7,640 करोड़ रुपए टैक्स चुकाना चाहता हूं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र। सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि उसके पास एक बेहतरीन लीगल और फाइनेंशियल टीम है, लेकिन फिर भी वह चाहता था कि खुद इसका खुलासा करे। उसने यह भी कहा कि अगर वित्त मंत्री के कार्यालय से उसकी अपील को अप्रूव किया जाता है तो उसके सीए की टीम डिटेल डॉक्यूमेंट्स दाखिल करेगी। 200 करोड़ से ज्यादा की वसूली मामले में पिछले 9 साल से जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर अब अपनी एक नई चिट्ठी को लेकर चर्चा में है। ये चिट्ठी उसने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी है, जिसमें उसने 2024 से 25 में अपनी विदेशों में चल रही कंपनियों की कमाई का खुलासा करते हुए टैक्स विवाद को सेटल करने की मांग की है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में बताया कि 2024 से 25 में उसकी कंपनियों ने दुनिया भर में 22,410 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसका टैक्स 7,640 करोड़ रुपए बनता है और वो इसको चुकाना चाहता है। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, एलएस होल्डिंग्स इंटरनेशनल और स्पीड गेमिंग कॉरपोरेशन के रूप में मेरा बिजनेस है। ये कंपनियां अमेरिका के नेवादा और ब्रिटेन के वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं। यह एक ऑनलाइन और ऑफलाइन गेमिंग सट्टेबाजी का बिजनेस है जो 2016 से रजिस्टर्ड और प्रॉफिटेबल है। 22410 करोड़ रुपए का कारोबार। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में कहा कि कंपनियों ने वर्ष 2024 में 2.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर 22,410 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। यह बिजनेस अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन, हांगकांग और दुबई में सक्रिय है। अमेरिकी कानूनों और ब्रिटिश कानूनों के मुताबिक टैक्स जमा करने और अन्य अनुपालन के बाद मेरा पर्सनल इनकम 7,640 करोड़ रुपए बनता है। पीएम मोदी ग्रेट लीडर। सुकेश चंद्रशेखर ने वित्त मंत्री सीतारमण को लिखी चिट्ठी में बताया कि वर्ष 2012 से 19 से मेरे खिलाफ टैक्स रिकवरी की कार्यवाही चल रही है और कुछ अपीलें पेंडिंग हैं, जो कि अदालतों के सामने विचाराधीन हैं। अगर कोई समझौता हो सकता है तो मैं सभी पेंडिंग बकाये के भुगतान के साथ इसके निपटान के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही उसने लिखा, एक गौरवान्वित भारतीय होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री मोदी के महान नेतृत्व में मैं इस महान राष्ट्र के विश्व स्तरीय विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में यह भी बताया कि वह वित्तीय मामलों का सामना कर रहा है और न्यायिक हिरासत में है। उसने कहा कि मैं एक विचाराधीन कैदी हूं और किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया हूं, इसलिए यह कहना गलत होगा कि मेरी आय अवैध है। उसने चिट्ठी में लिखा कि आपके विभाग ने मेरे भारतीय इनकम के खिलाफ टैक्स वसूली की कार्यवाही शुरू की है, जिससे साबित होता है कि मेरी आय वैध है। सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि उसके पास एक बेहतरीन लीगल और फाइनेंशियल टीम है, लेकिन फिर भी वह चाहता था कि खुद इसका खुलासा करे। उसने यह भी कहा कि अगर वित्त मंत्री के कार्यालय से उसकी अपील को अप्रूव किया जाता है तो उसके सीए की टीम डिटेल डॉक्यूमेंट्स दाखिल करेगी।